नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे इस पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखना। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। यस सीमा, आंसर सभी लोग दीजिएगा। राइट अराउंड आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नेफ्रॉन। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। किडनी की कार्यात्मक इकाई आप लोग याद रखिएगा नेफ्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है, पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत का सबसे प्राचीन सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बीड़ा। यस, बीड़ा सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, आप लोग याद रखिएगा। और ये जो इंदौर है, ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ये पूछा जा सकता है, प्लस करेंट का क्वेश्चन भी है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा इंदौर। तो सब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इंदौर के जो होलकर राजवंश था, स्थापना किसने की थी। शिवाजी ने, मल्हार राव ने, बाजीराव ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं कीजिए सर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मल्हार राव। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना की थी मल्हार राव ने। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आपको बताना है बुल्गारिया की राजधानी क्या है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बुल्गारिया की कैपिटल बताइएगा। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सोफिया। डी करेक्ट आंसर होगा। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का सबसे लंबा डैम आपको बताना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हीराकुंड डैम। बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा भारत का सब, तो हीराकुंड डैम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिएगा इस प्रश्न से संबंधित 2 क्वेश्चन आपसे और पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं ये जो हीराकुंड डैम है ये कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। एंड दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ये किस नदी पर है, किस रिवर पर है, तो आप लोग याद रखिएगा महानदी पर है। किस नदी पर है, महानदी। किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम। बी करेक्ट आंसर होगा। अभी स्वस्थ आंखों की न्यूनतम दूरी बताइए कितनी होती है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। स्वस्थ आंखों की न्यूनतम दूरी बताइए कितनी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ए करेक्ट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, सभी राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आपको बताना है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा एसिड मुक्ता नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, या फिर टार्ट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिट्रिक एसिड। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 8 का साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति आपको बताने हैं कौन थे। एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति आपको बताने हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। गैस इंजन की खोज किसने की थी।
गैस इंजन की खोज करता बताइए। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। टाइम को याद रखिएगा, सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए। स्पेशल रेलवे की परीक्षाओं के लिए क्लास होती है, तो टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डेमलर, बी करेक्ट आंसर होगा। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी तो आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आपको बताना है भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मुख्यतः सेलिब्रेट किया जाता है? तो उस राज्य का नाम बताइएगा आप जिसमें मुख्यतः पोंगल त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। सी करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आपको बताना कार्यकाल केवल 13 दिनों का था। आपको बताना है किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल 13 दिनों का था? जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सी करेक्ट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनका कार्यकाल है ये केवल 13 दिनों का था एक बार। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अयोध्या में जो एयरपोर्ट है उसका नाम बताइएगा क्या है? अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आप लोग जानते भी होंगे। किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग याद रखिए सरयू नदी के तट पर बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। बी करेक्ट आंसर होगा। अयोध्या में जो एयरपोर्ट है उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। विश्व छात्र दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको बताना है नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए अगर पूछा जाए नोबेल पुरस्कार कब से देना प्रारंभ हुआ तो आप लोग याद रखिएगा 1901 से, 1901 से नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 क्षेत्रों में। यस, टी करेक्ट आंसर होगा। 6 क्षेत्रों में प्रदान किया पुरस्कार। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है रोका नामक कृषि मुक्ता किसके संबंधित है? किस देश से संबंधित है? किस देश में होती है रोका नामक कृषि? ब्राजील करेक्ट आंसर होगा इसका। ब्राजील में होती है रोका नामक कृषि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। में सबसे अधिक जौ का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, महाराष्ट्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्या पूछा गया है भारत में सबसे अधिक जौ का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। हृदय होता है, लगभग पूछा गया है हृदय हार्ट का वजन कितना होता है? तो बी करेक्ट आंसर होगा, लगभग 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। आपको बताना है प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी क्या थी? कहां पर थी प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी? एंशियंट हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। वैशाली, कौशाम्बी, उज्जैन या फिर अयोध्या? तो सी करेक्ट आंसर होगा उज्जैन। उज्जैन प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी थी। सी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में उज्जैन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। पूछा जाता है महाकालेश्वर मंदिर कहां पर है? तो आप लोग याद रखिएगा उज्जैन में है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा क्षिप्रा या सिप्रा। क्षिप्रा या सिप्रा नदी के तट पर बसा है उज्जैन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है प्रश्न परीक्षा में। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आपको बताना है मिलिंद पन्नों के लेखक कौन है? सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मिलिंद पन्नों के लेखक आपको बताने हैं कौन है। विशाख दत्त, विज्ञानेश्वर, पाणिनि या फिर नागसेन? तो ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नागसेन, डी करेक्ट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है, मिलियन पन्नों के लेखक पूछे जाएं तो आप लोग याद रखिएगा नागसेन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो डी करेक्ट आंसर होगा, 10 देशों से भारतीय संविधान में विशेषताएं ली गई हैं। अब पूछा जाता है क्वेश्चन, चार दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से किस देश से भारतीय संविधान में विशेषता नहीं ली गई है? तो आप लोग याद रखिएगा चाइना। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन में चाइना दिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय संविधान में चाइना से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। ये रेलवे की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र का फोक डांस है, उस नृत्य उस डांस का नाम आपको बताना है। घूमर, भांगड़ा, गरबा या फिर धनगरी गाजा। तो राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका, या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा धनगरी गाजा जो है मुख्यतः महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, घूमर मुख्यतः राजस्थान से संबंधित है, ये पूछा जाता है प्रश्न, तो आप लोग याद रखिएगा घूमर राजस्थान से संबंधित है। भांगड़ा कहाँ से संबंधित है? भांगड़ा पंजाब से संबंधित है। गरबा गुजरात से संबंधित है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आपको बताना है फुलकारी लोक कला है, कहाँ पर प्रचलित है? उस स्टेट का नाम बताइएगा, उस राज्य का नाम आपको बताना है। गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर मेघालय। ये एक लोक कला है फुलकारी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरियाणा, बी करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा ये पंजाब में भी प्रचलित है। अगर ऑप्शन में पंजाब दिया जाए तो उसे टिक कीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में, हरियाणा के स्थान पर पंजाब दिया जाए तो आप लोग उसे टिक कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों राज्यों में प्रचलित है फुलकारी लोक कला। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, हरियाणा करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आप किस ग्रहों के चारों ओर वलय हैं? तो उस ग्रह का नाम आपको बताना है जिसके चारों ओर वलय है। बृहस्पति, अरुण, वरुण या फिर शनि। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सैटर्न करेक्ट आंसर होगा, शनि। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है इनमें से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? चार आपको हाथी रिजर्व दिए गए हैं, मयूरभंज हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व, सोनितपुर हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा हाथी रिजर्व ओडिशा में स्थित नहीं है। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यस, सी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा सोनितपुर हाथी रिजर्व जो है ये मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा सोनितपुर हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन को आप लोग याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं मयूरभंज हाथी उड़ीसा में रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये भी उड़ीसा में स्थित है। बाकी सोनितपुर रिजर्व जो है अभी मैंने आपको बताया ये असम में स्थित है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है? हरा, नीला, पीला या फिर लाल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन होता है, हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ग्रीन करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। 26 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पोटेशियम की खोज, पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिए। कई बार मैंने आपको बताया के से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है कैलियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम होता है, इसीलिए इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। और खोज किसने की थी? आपको खोजकर्ता बतानी है। खोजकर्ता कौन थे? हम्फ्री डेवी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या एक मिश्र धातु है? दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है, उसे कहते हैं मिश्र धातु। अभी आपको बताना है किन धातुओं से मिलकर बनती है पीतल।
तो सब इसका आंसर करिएगा। तांबा, लोहा, जस्ता, आयरन, कॉपर, जिंक या फिर निकल, जस्ता। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपर जस्ता। सी करेक्ट आंसर होगा। कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है पीतल, तो सी करेक्ट आंसर है। इस बार सभी ने लगभग राइट आंसर दिया है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है पाहुल पिड़ाली किस सिख गुरु ने प्रारंभ की थी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पाहुल प्रथा, एक ही बात है, पाहुल पिड़ाली या फिर पाहुल प्रथा, ये किस सिख गुरु ने शुरू की थी, ये आपको बताना है। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, गुरु गोविंद सिंह। ये सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, मैंने आपको बताया भी है कई बार। और इनका जो जन्म है ये पटना में हुआ था। पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है। प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, गंगा नदी किनारे बसा है पटना। अब इसका ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग। बी करेक्ट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना है सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे होगी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप। डी करेक्ट आंसर होगा यूरोप। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप पूछा गया है, यूरोप करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है इनमें से कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है। चार ऑप्शन आपको दिएगा, या म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चाइना। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये वाली क्लास डेली शाम को 8 बजे होती है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा नेपाल। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा जो कर्क रेखा है नेपाल से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, इन तीनों से होकर गुजरती है। बी करेक्ट आंसर होगा। योगेश हैप्पी न्यू ईयर। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। इनमें से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लक्षद्वीप। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा लक्षद्वीप जो है भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए ये कहां पर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा अरब सागर में स्थित है। कहां पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। राजधानी पूछी जाती है तो आप लोग याद रखिएगा कावरत्ती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। हाई कोर्ट कहां पर है, केरला में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनको आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। बताइए लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। थेम्स या टेम्स एक ही बात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दक्षिण एशिया का पूछा गया है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थार। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मुख्यतः कहां पर है, भारत में। भारत में कहां पर है, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आपको बताना है जो कोयल कारो जल विद्युत परियोजना है यह किस राज्य में है। सभी जल्दी से आंसर करिए। कोयल कारो जल विद्युत राज्य में, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड। सी करेक्ट आंसर होगा। यस, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना झारखंड में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपको बतानी है। ये जो प्रश्न है ये ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एंडीज। यह सी करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, जो एंडीज पर्वत श्रेणी है मुख्यतः किस महाद्वीप में है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 1, 0, 2 या फिर 3। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 0, एक भी उपग्रह नहीं है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ये करंट का क्वेश्चन है। चीफ मिनिस्टर बताइएगा वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रबाबू नायडू। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, चंद्रबाबू नायडू ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते भी होंगे, मोहन चरण मांझी ये वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। बाकी मोहन यादव आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर होगा इसका। बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। टिक्का रोग मुख्यतः किससे होता है, किसमें होता है सॉरी। चावल में, ज्वार में, मुख्यतः मूंगफली। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। डी करेक्ट आंसर होगा मूंगफली। टिक्का रोग मुख्यतः मूंगफली में होता है। अभी क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात में। भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन हो जाए गुजरात में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 41 की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ये शांत घाटी में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ पर है, मुख्यतः केरला में। ये भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा मुख्यतः केरला में। 42 के लिए आंसर करिएगा, इनमें से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बताइए इसमें से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है, अमोनिया, मैथनॉल, एस्टर या फिर एथनॉल। तो सी करेक्ट आंसर होगा। एस्टर जो है ये एक मीठी महक वाला पदार्थ है, सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा आपको बताना है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर नहीं होगा, असम करेक्ट आंसर होगा। क्या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है असम। डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, सभी याद रखिएगा उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। इनमें से कौन सा एक विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, तो बी करेक्ट आंसर होगा, सेंट। विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है। कहाँ पर है ये? ब्राजील में है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है? ब्राजील में होता है। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन, इसका आंसर करिएगा।
क्या पूछा गया, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1961 में। सी करेक्ट आंसर होगा। 1961 में आप लोग राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ था, सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है नाटक मृक्ष कटकम के लेखक कौन है, रचना किसने की है? ये भी नाटक बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर शूद्रक। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका, शूद्रक करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 47 के लिए आंसर करिएगा। माना दर्रा बताइए कहां पर स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। सी करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा जो माना दर्रा है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना चट्टानों का अध्ययन कहलाता है, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैडोलॉजी, पामोलॉजी, माइक्रोलॉजी, पैटोलॉजी। डी करेक्ट आंसर होगा, पैटोलॉजी करेक्ट आंसर होगा। चट्टानों का अध्ययन पैटोलॉजी कहलाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है शेषाचलम रिजर्व कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? आपसे स्टेट का नाम पूछा गया है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। यह शेषाचलम जो वायुस्फीयर रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50 है। आपको बताना है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखिए इसका राइट आंसर होगा, क्या करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का? क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंतनगर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में जो पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापना कहाँ पर हुई थी? पंतनगर में। ए करेक्ट आंसर होगा। आप देखिएगा जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए कहाँ पर है पंतनगर, तो आप लोग याद रखिएगा ये उत्तराखंड में। वर्तमान में पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया जिसमें जीके 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। कैसे हो गए? सो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा टाइम से। टाइम को याद रखिएगा, शाम को 8 बजे। बहुत अच्छे, यह शाम को 8 बजे क्लास होती है। चलिए, साथ में आपको मिलूंगा अगली क्लास में।